जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके ऑप्शन लेवल एंड डाटा एनालिसिस। और शीर्षक दिया है मार्केट ओवरसोल्ड में, क्या बजट में कुछ अच्छे संकेत आएंगे, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और 27 से 1 फरवरी 2025, 1 फरवरी को बजट है, सैटरडे को। तो ये 6 दिन मार्केट रहेगा ये हफ्ते में। जो शीर्षक मैंने दिया है मार्केट ओवरसोल्ड में, मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड में है, लेकिन वीकली क्लोजिंग बहुत ही ख़राब दी है। वीकली क्लोजिंग एटलीस्ट 23,150 के ऊपर चाहिए थी, लेकिन वीकली क्लोजिंग ख़राब दी है। बजट में कुछ खास नहीं आया तो निफ्टी 21,300 की ओर जर्नी हो जाएगी। और अगर कोई अच्छे संकेत आ गए तो ये यहाँ से 24,200 300। तो देखते हैं, शनिचर को बजट है 1 फरवरी को, और उसका पहले 31 तारीख को सारे वीकली एक्सपायरी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबकी 30 तारीख को सबकी एक्सपायरी एक साथ है। और लेवल मैंने सारे दिए हुए हैं, तो लेवल से काम करिए, पैसा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बैंक में लिक्विडिटी की समस्या है। अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं, अभी तो स्टेबल है, कुछ ऊपर से कूल हुए हैं, क्रूड के दाम बढ़ते या तो डॉलर तेज होता है तो एक चिंता का कारण रहेगा। और आरबीआई रेट घटाएगा, घटाते हैं। 7-8 फरवरी को आरबीआई की मीटिंग भी है बजट के बाद, नेक्स्ट वीक में। तो अगर वो रेट घटाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है, डू और डाई जैसी सिचुएशन है। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ये कमोडिटी और फॉरेक्स के लेवल की फ़ीस है, मंथली फ़ीस है, जिसमें 4,500 रुपया फॉरेक्स फी का है और MCX कमोडिटी का 4,000 रुपया है। और इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको फ्री में एक्स्ट्रा बेनिफिट डेली लेवल स्टॉक्स के डाउ जोन US 30 के लेवल, टेस्ला स्टॉक्स में टेस्ला, एनवीडिया, नेटफ्लिक्स और कोस्टा, ये चारों स्टॉक्स के लेवल में फ्री में दूंगा। तो जिनको भी जुड़ना हो फीस दे के जुड़ सकते हैं। 4,500 रुपया मंथली है, दोनों मिला के 9,000 रुपया है। जिनको एक भाई हमें MCX का चाहिए तो वो 4,000 रुपया दे, और मेरे को फॉरेक्स का चाहिए तो वो 4,500 दे सकता है। हिसाब से आप 4,500 दो तो आपको दोनों 50% डिस्काउंट है कंबाइंड पैक लेने से। तो 4,500 में आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा, दोनों के लेवल मिलेंगे, MCX के और फॉरेक्स के भी। और जिन्होंने भी एक्सनेस से मेरे पार्टनर कोड से लॉगिन किया है वो रियल ट्रेड करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, क्योंकि अब 1 तारीख से आपको फ्री लेवल देना मैं बंद कर दूंगा। ये फ्राइडे की समरी है। टोटल 3,208.75 यानी 3,209 रुपया जमा किए, और जिसमें निफ्टी मिड कैप 11,800 का पुट कैरी फॉरवर्ड करके आया है 40 रुपया का। 40 रुपया में 20 का मैंने SL दिया था। क्या बाज़ार खुलता है मंडे को उसके ऊपर निर्भर करता है। और पूरे वीक का मिला के 14,746 रुपया जमा हुए। तो ओवरऑल इस मंथ में अभी एक वीक लास्ट वीक बाकी है, तो ओवरऑल 68,031 रुपया हम लोग ने जमा किया। और सिर्फ एक एक लोड का मैं लिख रहा हूँ, मैं जो टाइम में देता हूँ वो सब लिखता हूँ। मैं खुद काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जितना भी क्लाइंट को देता हूँ उनका मैं नोटिंग रखता हूँ, ताकि कोई ये ना बोल सके कि हमें लॉस हो रहा है। अगर लॉस होगा तो मेरे यहाँ पर आ ही जाएगा, क्योंकि मैं एक लोड का समरी करता हूँ। आप 2 लोड लेते हो तो 2 लोड प्लस में रहेगा, माइनस में आऊँगा तो आप भी माइनस में आओगे। तो ये सारी है। जिनको भी जुड़ना हो शेयर बाजार के स्टॉक्स लेवल के इंडेक्स ऑप्शन के लेवल के लिए वो जुड़ सकते हैं। ये मंथली फीस है 3,000 रुपीज़। फर्स्ट डे से मैं काउंट करता हूँ, ब्रॉडकास्ट चैनल में आपको जोड़ दिया जाएगा। और अगर वीकली चाहिए मंडे टू फ्राइडे तो 1,000 रुपीज़ है, और एब्रॉड के लिए 1,500 रुपया इंडियन रुपीज़ है। ये पोजिशनल वाली है हम लोग ने जो ली थी। पिछले सप्ताह का निफ्टी कैरी फॉरवर्ड चला आ रहा है, वो 32.60 का भाव क्लोजिंग दिया, उस भाव से थमा दिया है। और बैंक निफ्टी में 268 में लेके 404 में सेल करवा दिया था 20 तारीख को ही। तो उसके बाद फिर कल लिए 237 में, तो 195.80 का क्लोजिंग दिया। तो उस हिसाब से डिफरेंस के हिसाब से सिर्फ 42 रुपये ही जमा हुए। ओवरऑल इस मंथ का पोजिशनल में 5,308 रुपया लॉस में चल रहा है।
जिसमें 2 निफ्टी 25,000 का कॉल खड़ा है और एक बैंक निफ्टी 52,000 का कॉल जो कल लिया हम लोगों ने 237 में, वो 196 का भाव से खड़ा स्टैंडिंग है। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुल अप किए। FI ने इंडेक्स में 5,897 करोड़ का बाई किए और सेल किए 5,594 करोड़ का। नेट में 303 करोड़ का बाई किए। FI ने FNO स्टॉक्स में 188 करोड़ का बाई किए। FI ने कैश में नेट 2758 करोड़ का सेल किए और DI ने कैश में 2402 करोड़ का बाई किए। ये FI की इंडेक्स वाइज पोजीशन है। निफ्टी इंडेक्स में 160 करोड़ का बाई किए। निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 22,025 करोड़ का सेल किए। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 308 करोड़ का बाई किए। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 9,178 करोड़ का बाई किए। फिन निफ्टी इंडेक्स में 26.62 करोड़ का बाई किए। फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 456 करोड़ का बाई है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 192 करोड़ का सेल है और मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 329 करोड़ का सेल है। ये डाटा शीट है और डाटा शीट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 15,087 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 2,89,220 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। DI ने बहुत किए 463 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 41,180 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। FI ने भी बहुत किए 18,841 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी भी उनके शॉर्ट चल रहे 3,09,670 और प्रो ने सोल्ड किए 4,217 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 20,730 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बहुत किए 1,02,786 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में अब उनके शॉर्ट रहते हैं 59,263 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 2,21,709 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में अब वो लॉन्ग में 1,60,499 कॉन्ट्रैक्ट और प्रो ने बहुत किए 1,18,923 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 1,01,306 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 1,30,409 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 6,45,108 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बहुत किए 1,283 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 3,16,762 कॉन्ट्रैक्ट और प्रो ने बहुत किए 1,29,125 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 1,87,976 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है, जो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट FI के अभी भी आउटस्टैंडिंग है शॉर्ट में। अब गुरुवार को उसको तो स्क्वायर अप करना ही होगा, क्यों मंथ एंड आ रहा है, एक्सपायरी आ रही है, तो अगर वो वाइंड अप कैसे करते हैं वो देखने वाली रहेगी, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग करेगा तो निफ्टी 23,500 से 700 तक भी जा सकता है और अगर यहीं ऊपर नीचे करके वो शॉर्ट कवरिंग करे और लास्ट दिन उसको क्लोज अपने आप ही ऑटो क्लोज होने दे तो बात अलग हो गई। तो ये हफ्ता दिलचस्प रहेगा और ओवरऑल डाटा मंडे के लिए माइल्ड नेगेटिव बोल सकते हैं अपने। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM Stocks Viewers. This slides video is for educational and learning purpose only. वीकली लेवल 27 जनवरी से 1 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट एबव 12,100 के ऊपर बाई जोन, 12,100 के नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट 11,750, 11,450, रेजिस्टेंस 12,400 और 12,700 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 27 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट एबव 12,088 के ऊपर बाई जोन, उसके नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट 11,990 और 990 टूटे तो 11,900 तक भी आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 12,122 और 122 के ऊपर चले तो 12,200 तक भी जा सकता है। इंट्राडे मंडे 27 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप 12,000 का पुट जहां घटे हुआ 119 के पास लीजिए, सपोर्ट 80 का रखिए, रेजिस्टेंस 151 और 151 के ऊपर चले तभी 200 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 27 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप 11,800 का पुट एबव 46 के ऊपर हो तो बाई करना है। हम लोग ये BTST 40 में लेके आए हैं। हम लोग ने स्टॉप लॉस 20 का दिया है, लेकिन बाजार जो खुले, अगर अपना 40 का क्लोजिंग है 4180 का, उसके ऊपर खुले तो 40 का अपना कॉस्ट का स्टॉप लॉस डाल देने का। रेजिस्टेंस ऊपर में 72 और 100। वीकली लेवल 27 से 1 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 23,150 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 22,900, 22,700 और 22,455 तक आ सकता है।
रईसन ऊपर में 23,350, 23,600 और 23,875 भी जा सकता है। बजट में कुछ भी हो सकता है, 22,455 को भी तोड़ सकता है, 21,800 भी आ सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। और मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड में है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों ओवरसोल्ड में है, तो कभी भी कुछ भी बाउंस बड़ा आ सकता है, ये नोट करिएगा। मंडे 27 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 23,090 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 22,980 और 980 टूटे तो 900 तक आ सकता है मंडे के लिए। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 23,160 और 160 के ऊपर चले तो 23,275। इंट्राडे मंडे 27 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी 23,000 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 155 के पास लीजिए, सपोर्ट 140 का 15 पॉइंट का, अगर वो हिट होता है तो फिर 110 के पास लीजिए। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 215 का। इंट्राडे मंडे 27 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी 23,100 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 136 के पास लेना, 161 का क्लोजिंग है और 124 का एसएल रहेगा, यानी कि 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो हिट होता है तो फिर सीधे 92 और 60 दो लेवल आते हैं। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 210। वीकली कम इंट्राडे मंडे के लिए 27 से 1 फरवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 48,700 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 47,750, 47,200। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 49,300 और 50,200। मंडे 27 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 48,470 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 48,090। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 48,750। इंट्राडे मंडे 27 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी 48,500 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 225 के पास लीजिए, 10 से 15 पॉइंट का एसएल लगाइए, अगर वो हिट होता है तो नीचे में फिर 180 है और 180 के बाद 90 है। रजिस्ट्रेशन 450 का। इंट्राडे मंडे 27 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी 48,500 का पुट, जहां घटे हुआ 430 के पास लीजिए, 410 का एसएल 20 पॉइंट का, अगर वो हिट होता है तो फिर नीचे सीधा 275 के पास आपको मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 580 का। वीकली कम मंडे के लिए 27 से 1 फरवरी 2025 के फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 22,650 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 22,250, 22,000 और 21,600 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन 22,900 और 23,300। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। मंडे 27 जनवरी 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 22,570 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 22,400, ऊपर में रजिस्ट्रेशन 22,680। इंट्राडे मंडे 27 जनवरी 2025 के लिए फिन निफ्टी 22,500 का कॉल, जहां घटे हुआ 140 के पास लीजिए, सपोर्ट 90 का हो रहेगा। माने सपोर्ट आपको समझ लीजिए 10 पॉइंट का रखिए, अगर वो हिट होता है तो फिर सीधा 90 के पास आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 190 और 240। इंट्राडे मंडे 27 जनवरी 2025 के लिए फिन निफ्टी 22,500 का पुट, जहां घटे हुआ 168 के पास लीजिए, 150 का एसएल माने 18 पॉइंट का, अगर वो हिट होता है तो सीधा फिर 105 के पास मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 235 का। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।